हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं हूँ चित्रा झा एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ अपने घर का होम टूर। वैसे घर में दिखाने के लिए तो कुछ ख़ास चीज़ें नहीं हैं, लेकिन कुछ ख़ास बातें ज़रूर हैं जो इस घर से जुड़ी हुई हैं, मुझसे जुड़ी हुई हैं, जो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि अपना घर दिखाते हुए ये सारी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, लेकिन ज़िंदगी है, परिस्थितियाँ, अप डाउन सब चलता रहता है। तो मुझे लग रहा है आप लोगों के साथ में इस सारी बातों को शेयर करना चाहिए, इसलिए मैं आप लोगों से बता रही हूँ। तो चलिए देख लीजिए मेरा घर और वो बातें जो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। चलिए शुरू करते हैं ब्लॉग को। फ्रेंड्स, मेरा नाम चित्रा है, फिर से मैं बता दूं, और ये घर भोपाल में है। मैं भोपाल में रहती हूँ। 2 BHK का फ्लैट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम टू माय होम। और फ्रेंड्स, आपको मैंने जैसा कि बताया था कि बहुत सारी बातें जुड़ी हुई हैं इस घर से और मुझसे। तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये घर मैंने आज से 17 साल पहले अपनी माँ के लिए ख़रीदा था, लेकिन बदकिस्मती ये थी कि मेरी माँ इस घर में ज़्यादा दिन तक रह नहीं पाई और वो इस घर को ही नहीं, इस दुनिया को भी छोड़कर चली गई और छोड़ गई मेरे 2 छोटे भाई बहन। बहुत बुरा वक्त था वो। और मेरे फादर तो बहुत साल पहले ही जा चुके थे। तो बचपन से बहुत गरीबी देखी थी हमने। तो मेरा एक ड्रीम था कि माँ के लिए एक घर ख़रीदा जाए। तो ये छोटा सा घर मैंने मेरी माँ के लिए लिया था, लेकिन किस्मत कहाँ किधर किसको ले जाएगी नहीं पता होता है। तो फ्रेंड्स, भाई बहन छोटे रह गए। अब मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क था। उस समय मेरी शादी को मात्र 6 महीने हुए थे। नए नए घर में मैं खुद अजनबी थी। अजनबी लोगों के साथ में किस तरीके से निभाना है वही बहुत मुश्किल होता है एक नई बहू के लिए। और अब 2 छोटे भाई बहनों को वहाँ ले जाऊँ, यहाँ अकेला छोड़ दूँ, मेरे लिए बहुत बड़ा टास्क हो गया था। बट मेरे हस्बैंड ने मेरी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चुटकी भर में कर दिया। मेरे भाई बहनों को अपने घर में ले जाने के बजाय अपनी पूरी फैमिली के साथ में उन्होंने इसी घर में शिफ्ट कर लिया। लेकिन इसकी वजह से वो खुद एक प्रॉब्लम में आ गए। पूरे घर वालों ने, मतलब पूरे रिश्तेदारों ने उनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दिया कि घर तुमने ख़रीदा है और किसी को शेयरिंग ना करवाना पड़े, किसी को हिस्सा ना देना पड़े, इसलिए तुमने ये झूठ बोला है। जबकि सच्चाई ये थी कि ये घर मैंने ख़रीदा था। इसके डाउन पेमेंट में मेरी मम्मी ने कुछ पैसा दिया था, जो कि गैस कार्ड से मम्मी को मिला था। बाकी मैंने खुद मैनेज किया और फिर से फाइनेंस कराया। मम्मी के नाम से नहीं हो रहा था तो अपने नाम से कराया। ऐसे तैसे करके हम दोनों ने इस घर की किश्तें भरी हैं। ये हैं मेरे हस्बैंड, और उन्होंने इस सारी समस्याओं को बिल्कुल दरकिनार किया और अपनी पूरी फैमिली के साथ में, मतलब मेरे सास ससुर, मेरे देवर और मेरे 2 भांजों के साथ में, मतलब मेरी 2 ननद के बेटे की जिम्मेदारी मेरे हस्बैंड के ऊपर थी। उनकी पढ़ाई लिखाई सब कुछ वही देखते थे। और अब मेरे 2 भाई बहन, और तो हम दोनों थे अर्निंग पर्सन। प्राइवेट जॉब थी हम दोनों की, और चारों को पढ़ाना लिखाना और अच्छी एजुकेशन देना हम लोगों ने अपने लिए जीवन में यही सबसे बड़ा टारगेट बना लिया। इसीलिए हम लोगों ने फैमिली प्लानिंग भी नहीं की। और मेरे हस्बैंड हमेशा एक ही बात कहते थे कि गुड़िया, अच्छा पेरेंट्स बनने के लिए बच्चे पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इन बच्चों को हमने कुछ पढ़ा लिखा दिया, इन लोगों की हेल्प कर दी, ये लोग कुछ बन गए ना, तो यही हमारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि ये मुझे क्या कह के पुकारेंगे। और सभी के साथ में हम लोग इस घर में एक साथ एकजुट होकर, बहुत मुश्किल था अजनबियों को रखना, लेकिन हम फिर भी रहे। ये हैं मेरे ससुर जी, इनके आशीर्वाद से ये सब कुछ है। लेकिन ये सब कुछ छोड़कर ये भी चले गए और सभी की शादी विवाह हो गए। इस घर में ढेर सारी अच्छी मेमोरियाँ भी हैं और बहुत बुरे बुरे पल भी जो हमने गुजारे हैं। और सबकी शादियाँ हुई। मेरी भी शादी इसी घर में हुई। पापा मेरे ससुर जी इसी घर से गए, मेरी माँ इसी घर से गई हैं, मेरे भाई बहनों की शादियाँ सबकी घर इसी में हुई हैं। आप लोगों के साथ मैं आगे शेयर करूँगी, सारी चीज़ें दिखाऊँगी आप लोगों को। मैं एल्बम वगैरह, वीडियो वगैरह सब कुछ है मेरे पास। और फ़िलहाल तो मैं आपको घर दिखा रही हूँ। इस घर में बहुत सारी गृहस्थियाँ हैं, मतलब मेरी दादी माँ से लेकर मेरी माँ की, मेरी खुद की, मेरी ज़रूरतों की चीज़ें मैंने जो ख़रीदी हैं, जो मेरे घर की चीज़ें थी वो सारी चीज़ें। और इसके साथ में मेरे भाई की शादी हुई तो उसका भी जो सामान मिला हुआ है वो भी मैंने इसी घर में कैसे भी मैनेज करके रखा। इतने सारे लोग हम लोग कैसे रहे हैं। बहुत हाई फाई जगह पर घर नहीं है ये। और फ्रेंड्स, आज की डेट में जो लोग इस घर में रह कर गए हैं, भाई मेरा अमेरिका चला गया, बहन भी शादी हो गई, वो चली गई अपने घर, लेकिन आज की डेट में वो सभी लोग जो इस घर में रह कर गए वही इस घर में ढेर सारी कमियां दिखाते हैं। बोलते हैं कबाड़ खाना है ये घर, बोलते हैं चूहे का बिल है, दड़बा है मुर्गी का। कि फ्रेंड्स, जब ये घर लिया था बहुत बेसिक घर था। बहुत सारे चेंजेस मैंने अपनी ज़रूरत, अपनी बजट और अपने समय के परिस्थितियों के हिसाब से करवाए हैं। और ये एक वीडियो बहुत पुराना है, इसके बाद भी मैंने बहुत सारे चेंजेस कराए हैं जो मैं आपसे आगे की वीडियोस में शेयर करूंगी। किस तरीके से मैंने इस घर को मैनेज करके रखा है, किस तरीके से कुछ डेकोरेशन करके आपको नहीं दिखा रही हूँ। आप ऑनेस्टली बताइएगा कि इस घर में कोई एक परिवार रह नहीं सकता, इतनी सारी कमियां हैं इस घर के।
और फ्रेंड्स सबसे बड़ी बात तो कि ये मेरा मायका था, ये मेरा खुद का घर था, लेकिन मुझे एज़ बहू यहाँ इस घर में रहना पड़ा। और पूरे मोहल्ले में मेरे पतिदेव को कितनी सारी बदनामियाँ सहनी पड़ी हैं, क्या क्या लोग उनके बारे में यहाँ भी बोलते थे कि दामाद होके यहाँ आके रह रहा है, खुद की कोई सेल्फ डिपेंडेंसी, कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। और घर में तो उनके कोई उनको क्या ही कहेंगे अब। खैर वो सारी बातें तो एक तरफ हैं ही, लेकिन क्या इस घर में इतनी सारी कमियां हैं। बहुत हाई फाई जगह पर नहीं है, बहुत मिडिल क्लास लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन क्या इतना ख़राब घर है कि इस घर में हम किसी गेस्ट को रख नहीं सकते, या कोई आए तो उसको इतनी तकलीफ़ होगी कि इस घर को कबाड़ खाना बोला जाए, दुनिया भर की बुराइयाँ इस घर में कर दी जाएँ। एक एक पाई करके हमने इस घर को बनाया। अब हमारा बजट इतना नहीं है कि हम रोज़ घर बदल सकें। फ्रेंड्स इस घर में आज की डेट में मैं, मेरे 2 बच्चे और मेरे हस्बैंड रहते हैं। ऑनेस्टली बताइएगा, कोई डेकोरेशन करके इसलिए मैंने इस घर को नहीं दिखाया। क्या इतना बुरा घर है मेरा? सच सच बताइएगा घर आपको कैसा लगा। क्या ही कहूँ फ्रेंड्स मैं आप सब लोगों से कि लोगों को जवाब देना मुझे नहीं आ पा रहा है। क्या जवाब दूँ मैं उन लोगों को? क्या सचमुच में इस घर में इतनी सारी कमियां मिली हैं आपको? ऑनेस्टली बताइएगा। अगर कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा, और अगर सचमुच में ये इस घर एक परिवार के रहने लायक है तो वो भी बताइएगा कि मैं उन लोगों को क्या जवाब दूँ जो इस घर में इतनी सारी कमियाँ बताते हैं। रोज़ रोज़ हम घर नहीं बदल सकते। आज की डेट में मैंने आपको बताया, मेरे 2 बच्चे, छोटे बच्चे हैं मेरे, और मेरे हस्बैंड और मेरी सासू माता, तो खैर उनकी इच्छा होती है, वो जब यहाँ रहना चाहें वो यहाँ रहती हैं। कभी गांव चली जाती हैं, कभी देवर जी के पास चली जाती हैं। सब लोग सेटल हैं, जहाँ उनको इच्छा होती है वहाँ चली जाती हैं। तो बस मेरी आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने मेरी वीडियो को पूरा देखा है तो प्लीज़ कमेंट में अपना जवाब ज़रूर लिखिएगा। किसी ने आज तक ऐसा नहीं कहा होगा कि अपना घर दिखाते हुए कि ये घर आपका होता तो आप उसे कैसा फील करते। प्लीज़ ज़रूर जवाब दीजिएगा अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आगे की वीडियोस के लिए मैंने सोचा नहीं था घर दिखाऊंगी तो ये सब कुछ कहूँगी। सब लोग दिखाते तो अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। खैर आगे मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।